हेलो दोस्त, मेरा नाम है राजकिशन और आज हम लोग पढ़ने वाले द्विघात समीकरण। ठीक, और आज हम लोग पढ़ने वाला है कि यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ और यहाँ से हल, मूल और शून्य। ठीक, तीनों चीज़ एक है और ये कैसे निकालें। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दिया है। ठीक, अब इसका निकालना हमको हल। ठीक, यानी इसका हमको x का मान निकालना है कि x के जगह पे कितना रखे कि इसको हल करने पे 0 आ जाए। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, इस समीकरण दिया, इसका क्या निकालना, हमको हल निकालना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो इसका नियम ये होता है कि बीच वाला को तोड़ना है। ठीक, बीच वाला को तोड़ना है दो भाग में। ठीक, ऐसे तोड़ना है। ठीक, ताकि जोड़ने और घटाने के बाद, ठीक, जोड़ने और घटाने के बाद इतना आ जाए और दोनों को गुना करने के बाद इसके और इसके गुना के बराबर चला। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 है, कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक, अब इसका गुणनखंड कर लो, 2 × 10 आ गया। अब कितना था, 3 था। यानी क्या बताता है कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करने के बाद, ठीक, उसका गुणनखंड करना, पहले गुणनखंड करने के बाद फिर देखना। ठीक, यहाँ पे हमको 3 को तोड़ना है कि अब फिर इसको चेक करना है कि इसको जोड़े कि 3 आए कि घटाए कि 3 आए। तो यहाँ पे सीधा से दिख रहा है 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 आएगा, तो हमको 7 नहीं चाहिए, हमको 3 चाहिए। तो 5 और 2 घटा देंगे, 3 आ जाएगा। तो हमको यहाँ से मिल गया, 2 को जोड़ा मिल गया, 1 2 1 और 5। ठीक, और दोनों को घटाए 3 आएगा और गुना भी कर दिए तो इसके गुना के बराबर आ गया। ठीक, तो यहाँ पे देख लो, इसको लिख दो x²। अब यहाँ पे दोनों को लिखना है एक से जोड़ के। ठीक, यहाँ देखो, अब पहले लिखेंगे 5 को। ठीक, अब यहाँ देख लो 5x, फिर लिखना है 2x। ठीक, फिर -10 = 0। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5x का चिन्ह क्या होगा। ठीक, अगर यहाँ पे माइनस वाला दिया है तो जो बड़ा होगा उसका चिन्ह माइनस होगा। ठीक, ताकि हम घटा के लिखें ना, और जो छोटा हो उसका चिन्ह प्लस का होगा। ठीक, अब यहाँ देखो, अब यहाँ से 2 का जोड़ा कर लो। अब यहाँ से कॉमन करो, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 2 को x है, यहाँ पे 1 को x कॉमन, यहाँ पे 1 को x बचा, -5 बच गया। यहाँ देखो, यहाँ पे 2 और यहाँ से 2, यानी 2 और 5 है गुना में, तो यहाँ से 2 कर लिए कॉमन, यहाँ से 2 कर लिए। ठीक, तो 2 लिख दे, क्या बचा, x बचा, -5 बचा बराबर 0। अब यहाँ देखो, इसमें और इसमें देखो, इसमें ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो इसको कॉमन कर ले, x -5 का कॉमन कर ली, क्या बचा, यहाँ से x बचा और यहाँ पे +2 बचा बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे देखो, इन दोनों का गुना अगर 0 है तो ये भी 0 के बराबर हो सकता है और ये भी 0 के बराबर हो सकता है। तो ये एक बार क्या करना है, x - 5 0 के बराबर करना है। तो यहाँ से x7 कितना आएगा, 5 जाएगा उस साइड, तो +5 आएगा। फिर इसको भी एक बार 0 के बराबर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ से 2 जाएगा उस साइड, तो -2 आएगा। यानी x का मान अगर 5 इसमें रखे तो 0 आएगा, और x का मान अगर -2 इसमें रखे तो भी 0 आएगा। यानी ये क्या हो गया, ये इसका हल हो गया, मूल हो गया और शून्य भी हो गया इसका। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6x² - 2x - 2 = 0। यहाँ पे क्या, द्विघात समीकरण, इसका हल, मूल और शून्य तीनों निकालना, यानी तीनों सेम है। ठीक, तो इसका हल निकालना है। ठीक, क्या होता है कि इसको बीच वाला को तोड़ना है, यहाँ पे 1 है, यानी 1 को हमको तोड़ना है कितना में, ताकि गुना करे तो इसके और इसके गुना के बराबर है। तो इसको पहले गुना करके लिख लेना, 6 दूनी 12। अब इसका कर देना गुणनखंड। ठीक, तो यहाँ से क्या क्या आ सकता है, 3 चौका 12 भी आ जाएगा, अगर 12 को तोड़े तो 2 छक 12 भी आ रहा है। ठीक, अगर 12 को तोड़े तो 12 एकम 12 भी आ रहा है। ठीक, तो इतना तरह से इसको तोड़ सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको लाना है 1 जोड़ के चाहे घटा के। ठीक, यहाँ देखो, 4 3 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में हमको 1 चाहिए, 4 में से 3 अगर घटा रहे तो 1 आ जा रहा है। ठीक, यानी ये वाला हो जाएगा। ठीक, यहाँ 6 2 8 नहीं होगा, 6 2 घटे 4 वो भी नहीं होगा, 12 1 13 वो भी नहीं होगा, 12 में से 1 घटा 11 वो भी नहीं होगा, यानी हमको ये वाला मिल गया। ठीक, यानी अगर 12 को 3 और 4 के रूप में अगर तोड़े तो यहाँ से घटा के हमको 1 मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो, 6x² लिख दिए, यहाँ पे लिख दिया 3x 4x - 2 = 0। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको चिन्ह डालना, यहाँ पे हमको अब चिन्ह लिखना। देखो क्या होता है कि अगर यहाँ पे माइनस है और घटा रहे हैं तो जो बड़ा होता है उसमें चिन्ह माइनस लगाते, जो छोटा होता है उसमें चिन्ह प्लस लगाते, ये चीज़ याद रखना। ठीक, अगर यहाँ पे होता प्लस तो जो बड़ा होता है उसमें
प्लस लिखते, जो छोटा होता है उसमें माइनस लिखते। लेकिन यहाँ पे था माइनस, तो जो बड़ा है उसमें माइनस, जो छोटा है उसमें प्लस। कब? जब घटा रहे तब। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसको जोड़ा लगाओ, इसको जोड़ा लगाओ। अब देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ सकता है। यहाँ पे 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इन 2 को 1 से, यानी हम यहाँ से 3 और 1 से निकाल लिया, यहाँ से 3 और 1 से निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से 3 निकालिए, 2 बचा, 1 को 1 से निकालिए तो 1 को 1 से बचा, 3x पूरा निकालिए, 1 बचा। ठीक, यहाँ देखो यहाँ पे 4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 पहले से है, यानी 2 को बाहर कर लो। ठीक, क्या बचा यहाँ पे 2x बचा, और यहाँ पे क्या बचा प्लस 1 बचा बराबर 0। अब इसमें और इसमें देखो, इसमें ये चीज़ और ये चीज़ सेम सेम, तो इसको क्या कर लेंगे, इसको बाहर निकाल दें। ठीक, अब देखो यहाँ पे कितना बचा, 3x बचा, और यहाँ पे कितना बचा, -2 बचा बराबर 0। क्या होता है, अगर गुना करने पे 0 है, यानी ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है, यानी 2x + 1 को पहले 0 के बराबर कर दो। यहाँ देखो 2x एक जाएगा उधर था -1, और यहाँ पे 2 था गुना में, उस साइड जाएगा तो भागा में, यानी x का मान -1/2 अगर इसमें रखा तो 0 आ सकता है। यहाँ से इसको भी एक बार कर लो 0, यानी 3x - 2 बराबर 0 कर लो एक बार। यहाँ देखो 2 यहाँ पे माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस। अब यहाँ देखो हमको निकालना x का मान, 3 है इधर गुना में तो इधर जाएगा तो भाग, यानी x का मान 2/3 में अगर इसमें रखा तो ये 0 हो सकता है, यानी ये क्या हमारा निकल गया, यहाँ से हमारा x का मान निकल गया, यानी हल निकल गया। ठीक, यहाँ पे दिया 2x² + x - 6 बराबर 0, यहाँ से हमको निकालना है इसका हल। ठीक, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 1 है, यानी 1 को हमको तोड़ना है। ठीक, यहाँ पे 6, यहाँ पे तो पहले इसको कर लो गुना, 6 दूनी 12, अब 12 को तोड़ लो। 12 को 3 चौका 12 भी तोड़ सकते, 2 छक्का 12 भी तोड़ सकते, और सीधा 12 कम 12 भी तोड़ सकते हैं। देखो अब हमको यहाँ पे चाहिए क्या, दोनों को जोड़ने पे 1 आ जाए या घटाने पे 1 आ जाए। 4 3 7, हमको 1 चाहिए, 7 नहीं चाहिए। 4 में से 3 घटा 1, ये तो मिल जा रहा है। 6 2 8, 8 नहीं चाहिए। 6 में से 2 घटा 4, ये भी नहीं चाहिए। 12 1 13, ये भी नहीं चाहिए। 12 में से 1 घटा 11, ये भी नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए। ठीक, क्योंकि इसको अगर घटा रहे तो 1 हमको मिल जा रहा है। ठीक, तो इसको हटा दो। ठीक, अब यहाँ पे देखो 2x², यहाँ से लिख दो 4, कोई भी पल लिख सकते हैं। यहाँ से अगर 4x, फिर यहाँ से 3x - 6 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करके लाए, घटा के लाए, यानी एगो चिन्ह होगा प्लस, एगो चिन्ह होगा माइनस। अब इसमें चेक करना है किस में प्लस किस में माइनस। तो हम बताएं ना, घटाने के बाद अगर ला रहे हैं तो जो बड़ा होता है, अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे चिन्ह अगर प्लस है तो जो बड़ा होगा उसमें प्लस, जो छोटा होगा उसमें माइनस, तो इसके अनुसार चिन्ह बदलता है। ठीक, अगर यहाँ पे होगा प्लस तो बड़ा का चिन्ह प्लस, यहाँ पे होगा माइनस तो बड़ा वाला का चिन्ह माइनस। ठीक, तो यहाँ का चिन्ह क्या प्लस है तो बड़ा वाला का चिन्ह प्लस होगा। ठीक, अब यहाँ देखो इन दोनों का जोड़ा लगाओ, यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन कर सकते हैं। यहाँ से 4 को 2 गुने 2 लिख सकते हैं। यहाँ देखो x² इन 2 को 1 से, यहाँ पे 1 को 1 से, यहाँ से 2 और 1 को 1 बाहर ला देंगे, यहाँ से 2 1 को 1 बाहर ला देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा। यहाँ से 1 को 2 ला दिए तो यहाँ बचा 2, सिर्फ x तो बाहर ला ही दिए। ठीक, तो यहाँ देखो 6 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 3, यानी यहाँ से 3 और 3 को सेम आ गया, यानी 3 को बाहर ला दिए, क्या बचा x। ठीक, और यहाँ से माइनस भी ला दिए तो यहाँ प्लस बचा, यहाँ पे 2 का सिर्फ 2 बच गया, तो 2 लिख दिए बराबर 0। अब इसमें और इसमें देखो ए वाला सेम है, तो इसको बाहर निकाल लो। इसमें से पूरा में से इतना निकाले, क्या बचा 2x बचा, और पूरा में से इतना निकाले तो -3 बचा बराबर 0। यहाँ देखो दोनों को गुना करने पर 0 है तो दोनों 0 आ सकता है, तो पहले इसको 0 कर लो। ठीक, यहाँ से क्या है, यहाँ पे था प्लस, तो उस साइड आएगा था माइनस, यानी एक समान अगर -2 इसमें रखे तो 0 आ सकता है। फिर देखो फिर इसको कर लो 0 के बराबर, यहाँ से क्या है -3 था, उस साइड जाएगा तो प्लस चिन्ह आ गया। अब यहाँ पे देखो 1 से यहाँ पे था गुना, उस साइड जाएगा तो भागा, यानी 3/2, यानी एक समान अगर 3/2 इसमें रखे तो 0 आ सकता है, तो इसका हल निकल गया। ठीक, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक और समीकरण आ गया। ठीक, अब यहाँ से क्या निकालना है, इसका हल मूल शून्य कोई भी एक निकालना है। ठीक, यहाँ देखो क्या करना, हमको यहाँ पे किसको तोड़ना है, 20 को तोड़ना है। ठीक, और यहाँ पे देख लो 20 को तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 में 1 से गुना किया 100, अब इस 100 को हमको तोड़ना है। ठीक, यहाँ देख लो 2 से कर सकते हैं, 2 50 100, ये भी टूट जाएगा। अगर 100 को तोड़े 4 से जोड़ लो, 25 चौका 100, 100 को अगर तोड़े 5 से तो 20 25 100, 100 को तोड़ ले अगर 10 से तो 10 10 100। यहाँ पे देखो
यहाँ पे चाहिए हमको 20, जोड़ के चाहे घटा के हमको 20 चाहिए। 50 2 52, हमको 52 नहीं चाहिए। 50 में 2 48, ये भी नहीं चाहिए। 25 4 29, ये भी नहीं चाहिए। 25 4 का 21, लेकिन हमको 20 चाहिए, 21 नहीं चाहिए। इसको जोड़ो, 20 5 25, ये भी नहीं चाहिए। 20 में 5 का 15, ये भी नहीं चाहिए। यहाँ देखो 10 10 20, हमको 20 चाहिए। यानी इसको अगर जोड़ रहे तो इतना आ रहा है, यानी ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ठीक। हमको ये वाला चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा लिखो, यहाँ पे 10x और 10x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ के ला रहे हैं। तो याद रखना, अगर जोड़ के ला रहे हैं तो जो यहाँ पे चिन्ह होगा वहीं दोनों में होगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो दोनों में प्लस होता, ठीक। अगर यहाँ पे माइनस है तो दोनों में माइनस होता, अगर जोड़ के ला रहे हैं तो, ठीक। अब यहाँ से देख लो, इसको 2 2 का जोड़ा कर लो। यहाँ से देखो 100 को 10 गुने 10 लिख सकते हैं, और 1 से यहाँ पे 2 है, ठीक। यहाँ देखो 10 और 1 x बाहर ला दिए, ठीक। यहाँ पर से भी 10 और 1 x बाहर ला दिए थे। यहाँ से जब 10 और 1 x बाहर लाए थे क्या बचा, 1 10 बचा और 1 x बचा। यहाँ से दोनों उठा कर लाए तो 1 बच गया। यहाँ देखो, यहाँ से कुछ कॉमन करने लायक नहीं है, यहाँ से सिर्फ हम 1 कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से 1 कॉमन कर ली, 10x यहाँ पर 1 बचा, 10x और यहाँ से 1 कॉमन किया तो माइनस बचा, 1 बराबर 0। अब यहाँ देखो, यहाँ से इन दोनों में से देखो, ये वाला सेम है, तो इसको बाहर निकाल लो। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 10x बचा। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, बराबर 0, ठीक। अब यहाँ देखो, अब दोनों को गुना करके 0 लाए रहे, इन दोनों 0 के बराबर आ सकता है, ठीक। यहाँ देख लो, पहले वाला को 0 के बराबर कर दिए। 10x, 1 जाएगा उधर तो 1 आएगा, और 1 का मान निकाल, इधर गुना तो उधर भागा, यानी x का मान अगर 1/10 इसमें रखा तो ये 0 आ सकता है। फिर वहीं देखो 10x माइनस 1 को 0 के बराबर कर लो, 10x, 1 जाएगा उधर प्लस, 1 से इधर गुना तो उधर भागा, ये दोनों सेम है, यानी इसका हल कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। अगर x का मान 1/10 इसमें रखा तो 0 आएगा, ठीक। तो इसका हल कितना है, 1 समान सिर्फ 1 आएगा, ठीक। यहाँ पे √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0, इसका हल ज्ञात करना है, 1 समान ज्ञात करना है, ठीक। यहाँ दो क्या बात है, हमको 7 को तोड़ना है, यानी बीच वाला को तोड़ना होता है, ठीक। उसके पहले क्या करते हैं, हमको फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं। यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 5√2, तो √2 में गुना करेंगे 5√2 में, कितना आएगा, 5 का 5 √2 में √2 से गुना किया 2 आया, 5 दूनी 10 आएगा, ठीक। अब 10 को तोड़ना है, ठीक। 10 को क्या तोड़ सकते हैं, 2 पे 10 तोड़ सकते हैं, और क्या तोड़ सकते हैं, 10 से कम 10, बस 2 ही को तोड़ सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो, हमको क्या करना है, तोड़े इसको चेक करना है कि जोड़ के या घटा के हमको 7 लाना है। 5 2 7, जोड़ के ही 7 आ गया, यानी ये तो होगा नहीं, ये वाला होगा, ठीक। अब यहाँ पे देख लो, √2x², इसको क्या क्या तोड़, 2 और 5 में, तो यहाँ पे 2x और 5x प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहाँ पे हमको चिन्ह डालना है। यहाँ देखो, दोनों क्या किए, जोड़ के लाएँ। जब जोड़ के लाते हैं तो यहाँ पे जो चिन्ह होता है वो दोनों में चिन्ह आ जाता है, ठीक। जोड़ के लाएँ तो, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 2 का जोड़ा कर लो, ठीक। यहाँ पे क्या है, √2x², यहाँ पे क्या है, 2 है सिर्फ, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √2 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, √2 दोनों में, और 1 x कॉमन कर सकते हैं, √2 और 1 x कर लिए कॉमन। यहाँ से √2 निकाले, 1 x निकालते, x बचा। तो यहाँ देखो, यहाँ से क्या हमने निकाले, √2 और x निकाले, क्या बचा, सिर्फ √2 बचा। यहाँ देखो, यहाँ से 5 5 कॉमन कर लेंगे, क्या बचा, x प्लस √2 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ देखो, इन दोनों में देखो, ए वाला सेम है, ठीक। तो इसको बाहर निकाल लो, इसमें से इतना निकालिए तो √2x बचा, और इसमें से इसमें निकालिए तो +5 बराबर 0। दोनों को गुना करने पे 0 आ रहा है, यानी दोनों 0 हो सकता है। तो इसको पहले एक बार 0 कर लो। तो यहाँ से क्या है, 1 समान, इधर है प्लस, उस साइड आएगा -√2, ठीक। यहाँ पे देखो, √2x प्लस 5 इधर 0 कर लो। तो यहाँ पे देखो, √2x प्लस जाएगा उधर तो -5। अब यहाँ पे तो 1 के साथ गुना में उस साइड क्या आएगा, भाग आएगा।